कई दिवाली आकर चली गई, जाने कितनी रामनवमियां गुजर गई। समय के प्रवाह को झेल रही अयोध्या अपनी पीड़ा सीने में दबाए विलाप करती रही। जय सिया राम दोस्तों, मैं साधना सुमन भारत भारती चैनल के माध्यम से अपने सभी प्रियजनों का, देशभक्तों का, राम भक्तों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। आशा करती हूँ सभी कुशलतापूर्वक होंगे। आज समय ने करवट ली। आखिर एक मुकद्दर कितने दिनों तक सिकंदर रहता, और वह ऐतिहासिक दिन आया जो आनंदमय है, भावपूर्ण है, हर्षोल्लास का दिन है। लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी। यह रक्त रंजित यात्रा है। मंदिर आंदोलन में हमारे पूर्वजों ने अपनी आस्था की लड़ाई लहू से लिखी है। 1500 ईस्वी वो जमाना जब हमारे परदादा उनके परदादाओं का रहा होगा। भारतवर्ष प्राचीन काल में चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य जैसे महान योद्धाओं और राजाओं की भूमि थी। मध्यकाल आते आते इस भारत के हिंदू राजा कमजोर पड़ गए, फूट का शिकार हो गए। इसी मौके का फायदा उठाया उज्बेकिस्तान के एक लड़ाकू सरदार ने। नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर। 1526 में बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव डाली। आगरा को उसने राजधानी बनाया। 2 ही साल गुजरे थे, बाबर की नजर हिंदुओं की आस्था का प्रतीक, भारत के गौरव का प्रतीक अयोध्या के रामलला मंदिर पर पड़ी। बाबर ने सेनापति मीर बाकी को हिंदुओं के इस पवित्र मंदिर को तोड़ने का फरमान दिया। 1528 में मीर बाकी ने उस मंदिर को तोड़ा। हमारे पूर्वजों ने अपनी आस्था की लड़ाई जारी रखी। मस्जिद निर्माण से लेकर आंदोलन शुरू हुआ। लोग मरते गए, आस्था लड़ती गई, साहस कम नहीं पड़ा। हमारे वीर पूर्वजों ने अपनी आस्था की लड़ाई को जारी रखा। उसी आस्था की लड़ाई में 30 अक्टूबर का वो दिन जब घमासान कार सेवा की गई, विवादित गुंबदों पर झंडा लगा दिया गया, तोड़फोड़ हुई, अर्धसैनिक बलों को गोली चलानी पड़ी। गुंबद पर झंडा फहराते हुए 2 कार सेवक और नींव खोदते हुए 3 कार सेवक अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। लेकिन फिर भी उन सभी की गर्जना थी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सरयू में रक्त का प्रवाह था। इसी सिलसिले में कोठारी बंधुओं को भुलाया नहीं जा सकता। कोलकाता निवासी 2 सगे भाई राम कोठारी, शरद कोठारी इसमें शामिल होने गए थे। दोनों भाइयों ने विवादित ढांचे पर, कहा जाता है, सबसे पहले झंडा फहराया था और अंत में गोलीकांड का शिकार हो गए। आइए सुनते हैं इस मां को जिसने इस लहूलुहान मंजर को अपनी आंखों से देखा है, प्रत्यक्षदर्शी है। और आज ऐसे आनंद के मौके पर भला इस मां के आनंद की सीमा क्या होगी। लगाए थे, फिर भागे, किसी ने दरवाजे नहीं खोले। यही एक घर था, इसमें कार सेवक थे, इसलिए लोग खोल बंद कर रहे थे। धड़ाधड़ गोली सड़क पे चल रही थी, तो जो अंदर रहे वो बच गए और जो इन कमरों में थे वो खेद गए। गोली चलाने की क्या जरूरत थी? और सीताराम का इन लोगों के पास कुछ था ही नहीं। निहत्थे कार सेवक केवल भजन ही कर रहे थे। सेवा करी थी ना, चाकू से तो गोली निकाली गई थी। अपने देश की अस्मिता को बनाए रखना, भारत के गौरव को बनाए रखना हम सभी का परम कर्तव्य है। हम सबको ये याद रखना चाहिए कि हमारे आपस की लड़ाई ने, हमारे आपस की फूट ने बाहर के व्यक्ति को मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का मौका दिया था। ऐसे मौके नहीं आने देने हैं। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना सभी भारतवासियों का परम कर्तव्य है।
हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं वीर पुत्र, मेरी जननी के जगती में जौहर अपार। इसी आशा के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।